जय हो श्री कृष्ण भगवान की। भगवत गीता जी का दूसरा अध्याय। मैंने ये हिंदी में इसलिए कहा है आपको क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का अर्थ आप सभी की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको हिंदी में कहा है। पहला अध्याय कल समाप्त हो गया था, आज दूसरा अध्याय सुनाते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्यापत और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में, इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं, क्योंकि एक तो गुरु है और एक दादा है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमको हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि हाँ इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो
उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। प्रभु कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप श्री जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण है, अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। प्रभु कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा ना भूयः, अजो नित्य है शाश्वतोयम प्राणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है दिया हुआ, ये भगवत गीता जी में शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है। क्योंकि यह ज्ञान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। तब अर्जुन कहते हैं कि सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है, आपने कैसे इस ज्ञान को दिया? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। प्रभु ने 11वें अध्याय में अपना पूरा वर्णन किया है कि मैं क्या हूँ, और कण कण में भगवान ने बताया है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा ही सब कुछ है। ऐसा किसी भी अवतार में प्रभु ने नहीं कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने ही डंके की चोट पे कहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, मैं सारी सृष्टि को चलाता हूँ। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हमें अच्छा क्या बुरा क्या सारा श्री कृष्ण भगवान ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सब भगवत गीता जी में बताया है। हमें सारा झंझटों को छोड़ के प्रभु की शरण में जाना चाहिए। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि प्रभु के नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप आएँ, भगवान की शरण में आएँ। जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मैं आपको भगवत गीता जी का ज्ञान पहुँचाती रहूँगी। आप सुनिए और प्रेम से रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सारी डोरी भगवान श्री कृष्ण पे छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही सारा संभालेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।